हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम कवर करेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जून 2026 इग्नू एग्जाम्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ यूजफुल एग्जाम टिप्स भी। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। जब भी हम किसी से बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ईमेल लिखते हैं या सिर्फ स्माइल करते हैं, तब कम्युनिकेशन हो रहा होता है। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब होता है शेयर यानी टू शेयर यानी शेयर करना। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, उसके बाद मैसेज आता है। मैसेज मतलब वो इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है। फिर एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब है अपने थॉट्स को वर्ड, सिंबल्स या गेस्चर्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद चैनल आता है। चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, जैसे स्पीच, फोन, ईमेल या व्हाट्सएप। फिर रिसीवर आता है जो मैसेज रिसीव करता है। रिसीवर मैसेज को समझता है, इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। फाइनली फीडबैक दिया जाता है जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है, लेकिन उसमें जो अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसे नॉइज कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स का यूज होता है। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज होता है। तीसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस में होता है। फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होता है। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिना रिलेशनशिप्स, एजुकेशन और वर्क प्लेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस आंसर में डेफिनेशन, प्रोसेस के एलिमेंट्स और कम्युनिकेशन के टाइप जरूर लिखें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेशन करना। ये कम्युनिकेशन दो फॉर्म्स में होती है, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन में बोलकर कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मीटिंग्स, स्पीचेस, इंटरव्यूज और फोन कॉल्स। रिटन कम्युनिकेशन में हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं, एग्जाम्पल लेटर्स, ईमेल्स, नोटिसेस, रिपोर्ट्स एंड मैसेजेस। वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली क्लैरिटी, मैसेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी करेक्टनेस, ग्रामर और लैंग्वेज सही होनी चाहिए। तीसरी है अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? फास्ट कम्युनिकेशन, इमीडिएट फीडबैक, बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। डिसएडवांटेजेस क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन का परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। गुड वर्बल कम्युनिकेशन के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस मेंटेन करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बिना वर्ड्स के कम्युनिकेट करना। रिसर्च के अकॉर्डिंग कई सिचुएशंस में बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन, सिंपल हैप्पीनेस शो करता है, फ्रॉन एंगर शो करता है, आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट शो करता है, गेस्चर्स हैंड मूवमेंट और सिग्नल्स शो करते हैं, पोस्चर बॉडी का पोजीशन, स्ट्रेट पोस्चर कॉन्फिडेंस शो करता है, लेजीनेस या लो कॉन्फिडेंस शो करता है क्या स्लाउचिंग। अपीयरेंस, कपड़े और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है।
ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इम्प्रूव करता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अगर कोई बोले आई एम फाइन लेकिन उसका फेस सैड हो तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होती है जब मैसेज क्लियरली समझ आए। जो चीज़ें कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं उन्हें कम्युनिकेशन बैरियर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हैं? फिजिकल बैरियर्स जैसे नॉइस, डिस्टेंस, पोर इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंट लैंग्वेज या डिफिकल्ट वोकेबुलरी। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से हैं? फेयर, स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट कल्चर्स और बिलीव्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होना। सिमेंटिक बैरियर्स, वर्ड के डिफरेंट मीनिंग की वजह से कंफ्यूजन होना। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑफिसेज में लॉन्ग हेयर की और इम्प्रॉपर चैनल्स की वजह से। कम्युनिकेशन बैरियर्स के इफ़ेक्ट क्या हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिले इन वर्क, रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है। बैरियर को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, फीडबैक लो, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो। ठीक है। अभी हमने जितना पढ़ा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोर्थ है एक्सप्लेन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। फिफ्थ है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सिक्स्थ है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Seventh, what are barriers to communication? Eighth, how can communication barriers be overcome? Ninth, differentiate between verbal and non-verbal communication. 10th, explain the role of communication in daily life. ठीक है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोले ये सभी अभी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, पढ़ लिए हैं ना हमने? आपको अच्छे से समझ आ चुकी है? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, एग्ज़ाम में बहुत बार हेयरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस पूछा जाता है। हेयरिंग और लिसनिंग सेम नहीं होते। हेयरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम उसे हेयर कर लेते हैं, लेकिन लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते भी हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे हो तो वो हेयरिंग है, अगर आप ध्यान से सुनकर समझ भी रहे हो तो वो लिसनिंग है। लिसनिंग कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को समझ सकें। लिसनिंग प्रोसेस, लिसनिंग के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है रिसीविंग, मैसेज रिसीव करना। अंडरस्टैंडिंग, मैसेज का मीनिंग समझना। थर्ड, रिमेंबरिंग, इंफॉर्मेशन को याद रखना। इवैल्यूएटिंग, मैसेज को एनालाइज करना। रिस्पॉन्डिंग, फीडबैक देना। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, लर्निंग इम्प्रूव होती है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, टीम वर्क इम्प्रूव होता है। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर, अ गुड लिसनर स्पीकर पर फुल अटेंशन देता है। ठीक है। इंटरप्ट नहीं करता, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, क्वेश्चंस पूछते रहता है, प्रॉपर फीडबैक देता है। हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करो, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, नोट्स बनाओ, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, स्पीकर को कंप्लीट सुनो। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे व्हाट इज लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन। इस आंसर में डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर ज़रूर लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक
क्वेश्चन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है एग्जाम में, वह है हेयरिंग। हेयरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, एफर्ट नहीं लगता, सिर्फ साउंड रिसीव होती है, कंसंट्रेशन ज़रूरी नहीं होती उसमें। जैसे कि रोड पर व्हीकल्स की आवाज़ सुनना। लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस है, एफर्ट लगता है, मैसेज को समझना होता है, कंसंट्रेशन ज़रूरी है। एग्जाम्पल, टीचर की लेक्चर ध्यान से सुनना। ठीक है, हम एक इजी ट्रिक बताऊँ अगर, तो हेयरिंग इज इक्वल्स टू एयर्स वर्क। ठीक है, वो काम है कान का कि वो सुनेगा। लिसनिंग एयर्स प्लस ब्रेन वर्क। ठीक है, एग्जाम में डिफरेंस टेबल फॉर्मेट में लिखना बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके लिए अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग पढ़ते हैं। लिसनिंग हर सिचुएशन में सेम नहीं होती, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स यूज होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग, स्पीकर पर कंप्लीट फोकस करना। फीचर्स क्या है इसके? अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचर की क्लास ध्यान से सुनना। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव लिसनिंग, सिर्फ सुनना लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना। एग्जाम्पल, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करना। एग्जाम्पल, लेक्चर में सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स सुनना। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग, मैसेज को एनालाइज और इवेल्युएट करना। एग्जाम्पल है पॉलिटिकल स्पीच सुनकर उसकी वैलिडिटी जज करना। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पैथेटिक लिसनिंग, स्पीकर की फीलिंग्स को समझना। एग्जाम्पल, फ्रेंड की प्रॉब्लम सुनना और सपोर्ट करना। इम्पॉर्टेंस क्या है टाइप्स ऑफ लिसनिंग की? बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हैं? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग विद एग्जाम्पल्स। हर टाइप के एग्जाम्पल लिखना मत भूलना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जो ऑब्स्टेकल्स लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं उन्हें लिसनिंग बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स, जैसे कि नॉइज, पोअर साउंड क्वालिटी, डिस्टेंस। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन साइट के पास लेक्चर सुनना, तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फेयर, एंगर। अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और अनफैमिलियर लैंग्वेज। ठीक है, इमोशनल बैरियर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लिसनिंग को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लैक ऑफ अटेंशन, डे ड्रीमिंग या मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ लिसनिंग बैरियर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग डिसीजंस, पोअर कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। हाउ टू ओवरकम? क्विट इन्वायरमेंट चूज करो, क्वाइट इन्वायरमेंट चूज करो, एकदम शांति हो जहाँ पर। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करो, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट आर बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें भी आप ये सब लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, ये सीखा तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन में जितनी लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी ही कम्युनिकेशन में स्पीकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। स्पीकिंग स्किल्स का मतलब है अपने थॉट्स और आइडियाज़ को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस है कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, करियर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होती है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। फर्स्ट है क्लैरिटी, मैसेज क्लियर होना चाहिए। फ्लुएंसी, स्पीच स्मूथ होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, वर्ड सही प्रोनाउंस होना चाहिए। वोकेबलरी, अच्छी वोकेबलरी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। कॉन्फिडेंस ऑडियंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है बैरियर्स टू स्पीकिंग स्किल्स। फेयर, नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पोअर वोकेबलरी। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स?
डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने बोलो, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो, न्यू वोकेबुलरी लर्न करो, पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ लो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्पीकर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बात में, गुड प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, गुड लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। इसमें इम्पोर्टेंस, एलिमेंट्स और इम्प्रूवमेंट टिप्स लिखने हैं। ठीक है, ओके। और जो अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप लिख सकते हो, जैसे व्हाट इज़ लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर, explain the types of listening with the examples, what are the barriers to effective listening, how can listening skills be improved, explain the importance of speaking skills। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको इतने सारे क्वेश्चन सभी इसमें से आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है ऑडियंस के सामने अपने थॉट्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना। जब कोई टीचर क्लास में लेक्चर देता है, कोई लीडर स्पीच देता है या कोई स्टूडेंट सेमिनार प्रेजेंटेशन देता है, तब पब्लिक स्पीकिंग हो रही होती है। आज के टाइम में पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल बन चुकी है, क्योंकि एजुकेशन, जॉब्स और बिजनेस हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करती है, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फर्स्ट है स्पीकर जो स्पीच डिलीवर करता है, सेकंड है मैसेज जो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचानी है, थर्ड है ऑडियंस जो स्पीच सुन रही है, फोर्थ है मीडियम स्पीच देने का मेथड, फिफ्थ है फीडबैक ऑडियंस का रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर है क्वालिटीज़ ऑफ गुड पब्लिक स्पीकर। क्वालिटीज़ हैं, एक गुड पब्लिक स्पीकर क्या क्या करता है? कॉन्फिडेंट होता है, क्लियर बोलता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है, ऑडियंस को एंगेज करता है। ठीक है, टिप्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, स्लोली और क्लियरली बोलो, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो, नर्वसनेस को कंट्रोल करो। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? स्टेज फेयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पोअर प्रेपरेशन, फास्ट स्पीकिंग। हाउ टू ओवरकम स्टेज फेयर? इसमें है, मैं ऐसे बता देती हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस करो, स्मॉल ऑडियंस से स्टार्ट करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, डीप ब्रीदिंग लो। ठीक है, तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ गुड पब्लिक स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या है हमारा? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ लोग एक कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और अपने व्यूज शेयर करते हैं। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ और टीम वर्क को इवेल्युएट करना भी होता है। कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रुप डिस्कशन का यूज़ सिलेक्शन प्रोसेस में करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन: आइडियाज शेयर करना, नॉलेज इंक्रीज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स एवेल्युएट करना। टाइप्स क्या है ग्रुप डिस्कशन के? फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बेस्ड डिस्कशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। सेकेंड है ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल व्यूज डिस्कस किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया इज बेनिफिशियल और हार्मफुल। केस स्टडी ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम दिया जाता है और सोल्यूशन डिस्कस किया जाता है।
स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियरली बोलना, लिसनिंग स्किल्स दूसरों को ध्यान से सुनना, लीडरशिप स्किल्स डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, टीम स्पिरिट सबकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना, कॉन्फिडेंस अपने व्यूज कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना। क्या करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में? स्पीक कॉन्फिडेंटली, लिसन केयरफुली, रिस्पेक्ट अदर्स, स्टे ऑन टॉपिक, सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? इंटरप्ट मत करो, डोमिनेट मत करो, एग्रेसिव मत बनो, ऑफ टॉपिक मत जाओ। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, नॉलेज इंक्रीज होती है, टीम वर्क डेवलप होता है, लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं? व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जिसमें इंटरव्यूअर कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछता है और उसकी एबिलिटीज इवैल्यूएट करता है। इंटरव्यू एजुकेशन, जॉब्स और प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज इवैल्यूएट करना, पर्सनैलिटी एक्सेसिस करना, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना, सुटेबिलिटी जज करना, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्वेश्चंस फिक्स्ड नहीं होते, पैनल इंटरव्यू में मल्टीपल इंटरव्यूअर्स होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू में फ़ोन के थ्रू इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, रिसर्च, कंपनी के बारे में जानकारी ले लो पहले, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, ड्रेस कोड, प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस रखो, प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे कौन कौन से होते हैं? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको इसका आंसर क्या देना है। ठीक है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स, लेट आना, ओवर कॉन्फिडेंस, पोअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन, नेगेटिव एटीट्यूड, टिप्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस रखो, ऑनेस्ट आंसर दो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरव्यू स्किल्स की? बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रोफेशनल इमेज इम्प्रूव होती है, सिलेक्शन चांस इंक्रीज होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं? एक्सप्लेन इंटरव्यू स्किल्स एंड डिस्कस द प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पब्लिक स्पीकर, हाउ कैन स्टेज फेयर बी ओवरकम, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, discuss the skills required for successful participation in group discussion। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग सिर्फ वर्ड्स को पढ़ना नहीं होता, रीडिंग का एक्चुअल मतलब है रिटन टेक्स्ट को पढ़ना, समझना और उसका मीनिंग इंटरप्रेट करना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो वो इफेक्टिव रीडिंग नहीं है। रीडिंग कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स रीडिंग ही होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉलेज इंक्रीज करता है, वोकेबुलरी इम्प्रूव करती है, ग्रामर बेटर होती है, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब जनरल नॉलेज और एंजॉयमेंट के लिए रीडिंग, नोवेल्स और मैगजीन्स पढ़ना जैसे कि। स्किमिंग क्या है? मेन आइडिया समझने के लिए फास्ट रीडिंग करना। स्कैनिंग क्या है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए रीडिंग करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रीडर क्या है?
फास्ट रीड करता है, मीनिंग समझता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता है, कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग रखता है। बैरियर्स टू रीडिंग: poor vocabulary, lack of concentration, difficult language, lack of interest, slow reading speed. How to improve reading skills? Daily reading habit बनाओ, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यू वर्ड्स नोट करो, रीडिंग प्रैक्टिस इंक्रीज करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग चेक करो। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन कौन कौन से इससे रिलेटेड आए हैं? व्हाट आर रीडिंग स्किल्स? एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। आंसर में इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ रीडिंग जरूर लिखना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्टूडेंट्स, एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये दोनों रीडिंग टेक्निक्स हैं जो फास्ट रीडिंग में हेल्प करती हैं। स्किमिंग का मतलब है टेक्स्ट को इजीली रीड करके उसका मेन आइडिया समझना। स्किमिंग में हम हर वर्ड नहीं पढ़ते, हम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग: अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और सिर्फ हेडिंग्स और फर्स्ट पैराग्राफ देखकर आर्टिकल का टॉपिक समझ लेते हो तो ये स्किमिंग है। यूजेस ऑफ स्किमिंग: मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना, क्विक रिवीजन, एग्जाम प्रेपरेशन, लार्ज टेक्स्ट को क्विकली अंडरस्टैंड करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है टेक्स्ट में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करना। स्कैनिंग में हम पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते, हम सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग: टेलीफोन डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर ढूंढना, रेलवे टाइम टेबल में ट्रेन टाइमिंग चेक करना, एग्जाम रिजल्ट में रोल नंबर की सर्च करना। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ स्कैनिंग: डेट सर्च करना, नेम सर्च करना, नंबर सर्च करना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग मेन आइडिया के लिए होता है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, एंटायर टेक्स्ट पर फोकस करता है। ठीक है, स्कैनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए होती है, पर्टिकुलर डिटेल्स सर्च करती है, स्पेसिफिक वर्ड या फैक्ट पर फोकस करती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग: टाइम सेव होता है, रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, एग्जाम प्रेपरेशन इजी होती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। इस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं? डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये आंसर टेबल फॉर्मेट में लिखना बेस्ट होगा। ठीक है, पहले आप बाकी चीज़ें आप जैसे सब कुछ लिखा, उसके बाद आप किसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का मतलब है अपने थॉट्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को रिटन में क्लियरली एक्सप्रेस करना। गुड राइटिंग कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में राइटिंग स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स: इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, एकेडमिक सक्सेस के लिए ज़रूरी है, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़फुल है, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट करती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग: क्लैरिटी, मैसेज क्लियर होना चाहिए, करेक्टनेस, ग्रामर और स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए, कोहेरेंस, आइडियाज लॉजिकली कनेक्ट होने चाहिए, सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ राइटिंग: फॉर्मल राइटिंग ऑफिशियल पर्पस के लिए होती है ये, जैसे कि रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर्स। इनफॉर्मल राइटिंग पर्सनल पर्पस के लिए होती है, जैसे पर्सनल लेटर, मैसेजेस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये किसी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। नरेटिव राइटिंग स्टोरी या इवेंट डिस्क्राइब करना। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स: डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकेबुलरी इम्प्रूव करो, ग्रामर रूल्स सीखो, रिटन वर्क रिवाइज करो। कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स: ग्रामर एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स,
poor sentence structure, lack of clarity, repetition of ideas. ठीक है. बेनिफिट्स क्या हैं गुड राइटिंग स्किल्स के? बेटर मार्क्स, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल ग्रोथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं एग्जाम में? वो है एक्सप्लेन राइटिंग स्किल्स एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग. आंसर में क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइसनेस और कोहेरेंस जरूर एक्सप्लेन करना. ठीक है. और भी क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट आर राइटिंग स्किल्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, हाउ कैन रीडिंग स्किल बी इम्प्रूव्ड, व्हाट इज स्किमिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, व्हाट इज स्कैनिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, ये सब. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स का बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एग्जाम में पैराग्राफ राइटिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है. व्हाट इज पैराग्राफ? पैराग्राफ सेंटेंस का एक ग्रुप होता है जो एक ही मेन आइडिया को एक्सप्लेन करता है. एक अच्छा पैराग्राफ हमेशा एक टॉपिक पर फोकस करता है और उसकी सारी सेंटेंसेस उसी टॉपिक को सपोर्ट करती हैं. एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो पैराग्राफ की सारी सेंटेंसेस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में ही होंगी. स्ट्रक्चर ऑफ ए पैराग्राफ. एक गुड पैराग्राफ के लिए 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट, टॉपिक सेंटेंस. ये फर्स्ट सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ का मेन आइडिया बताती है. सेकेंड है सपोर्टिंग सेंटेंसेस. ये टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करती है. एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स भी यहीं आते हैं. ठीक है. थर्ड है कंक्लूडिंग सेंटेंस. ये पैराग्राफ को एंड करती हैं और मेन आइडिया को समराइज करती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पैराग्राफ. यूनिटी. सारी सेंटेंसेस एक ही आइडिया से रिलेटेड होनी चाहिए. कोहेरेंस, आइडियाज लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए. क्लैरिटी, लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए. कंप्लीटनेस, टॉपिक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होना चाहिए. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करता है. नरेटिव पैराग्राफ स्टोरी या इवेंट बताता है. एक्सपोजिटरी पैराग्राफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. परसुएसिव पैराग्राफ रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है. इम्पोर्टेंस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. राइटिंग इम्प्रूव होती है. आइडियाज ऑर्गेनाइज करना इजी होता है. एग्जाम राइटिंग बेटर होती है. कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनती है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं? व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड पैराग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जो ऑफिशियल या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है. ये स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस और ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है. एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर क्या क्या है? लीव एप्लीकेशन, कंप्लेंट लेटर, जॉब एप्लीकेशन, इंक्वायरी लेटर. ठीक है. फीचर्स क्या है फॉर्मल लेटर के? फॉर्मल लेटर फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, पोलाइट टोन होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, क्लियर पर्पस होना चाहिए, नो पर्सनल इमोशंस. ठीक है. फिर फॉर्मेट क्या है इसका? लेटर लिखने वाले का एड्रेस सबसे पहले लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. फिर नेक्स्ट डेट, लेटर लिखने की डेट. रिसीवर्स एड्रेस, जिसे लेटर भेजना है उसका एड्रेस. सब्जेक्ट, लेटर किस पर्पस के लिए लिखा गया है. सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम. बॉडी, मेन कंटेंट. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. फिर सिग्नेचर, राइटर का नाम. ठीक है. शॉर्ट में प्रिसाइज लिखो. फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो. ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करो. क्लियर पर्पस मेंशन करो. ठीक है. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, रिटन रिकॉर्ड, प्रोफेशनल इमेज. ठीक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं? वह है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मल लेटर्स.
इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है। इसमें लैंग्वेज फ्रेंडली और पर्सनल होती है। एग्जाम्पल, लेटर टू अ फ्रेंड, पेरेंट्स को लेटर, बर्थडे इनविटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना। इसके फीचर्स क्या हैं? फ्रेंडली टोन होनी चाहिए, पर्सनल कम्युनिकेशन होगी, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं इसमें। फॉर्मेट क्या होता है इसका? सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, सैल्यूटेशन जैसे कि डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग जैसे कि योर्स लविंगली, योर फ्रेंड, फिर सिग्नेचर। इसकी टिप्स क्या है? नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करो, फ्रेंडली टोन रखो, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में हेल्प करता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, इससे मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस तो दे दिए थे, फिर भी को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईमेल राइटिंग। स्टूडेंट्स, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल बन चुका है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट के थ्रू मैसेज सेंड करने का मेथड है। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल: फास्ट कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, ग्लोबल कम्युनिकेशन, रिटन रिकॉर्ड, फाइल अटैचमेंट्स पॉसिबल। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ईमेल: 2 रिसीवर का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, ईमेल का पर्पस, सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम, बॉडी मेन मैसेज, क्लोजिंग रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, सेंडर नेम। ठीक है, फीचर्स ऑफ ईमेल: क्लियर सब्जेक्ट लाइन, शॉर्ट और क्लियर कंटेंट, पोलाइट लैंग्वेज, प्रॉपर ग्रामर, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? ब्लैंक सब्जेक्ट लाइन, इनफॉर्मल लैंग्वेज इन ऑफिशियल ईमेल्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, लॉन्ग अननेसेसरी कंटेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल: प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, एकेडमिक कम्युनिकेशन, क्विक इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं? व्हाट इज ईमेल राइटिंग? एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल। हाँ, ऐसे भी आता है और ऐसे भी आ जाता है कि क्वेश्चन दिया होगा जैसे लेटर में दिया था, वैसे ही आप ईमेल भी लिखो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग प्रोफेशनल और एकेडमिक कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशन में इसका रिपोर्ट का बहुत यूज़ होता है। रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी इवेंट, एक्टिविटी, सर्वे या इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली प्रेजेंट की जाती है। रिपोर्ट फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड होती है। इसमें पर्सनल ओपिनियंस काम और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। मतलब पर्सनल ओपिनियंस कम होते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट्स: एनुअल फंक्शन रिपोर्ट, स्पोर्ट डे रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, फिर अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट: क्लियर एंड सिंपल होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट: टाइटल होता है रिपोर्ट की हेडिंग, फिर इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रो, मेन बॉडी, डिटेल इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, समरी ऑफ रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, सजेशंस अगर रिक्वायर्ड हों। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग: इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़फुल होती है। टिप्स फॉर गुड रिपोर्ट राइटिंग: फैक्ट्स यूज़ करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, प्रॉपर हेडिंग दो, लॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन का मतलब है ऑडियंस के सामने इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना।
कॉलेज प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, मीटिंग्स और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, कैरियर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। एलिमेंट्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और रेलेवेंट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए, डिलीवरी, कॉन्फिडेंस और क्लियर स्पीकिंग होनी चाहिए, विजुअल एड्स, स्लाइड्स, चार्ट्स और इमेजेस होनी चाहिए, ऑडियंस इंटरेक्शन, ऑडियंस को इन्वॉल्व करना आपको आना चाहिए, टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, टॉपिक प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, टाइम मैनेज करो। कॉमन मिस्टेक्स, स्लाइड से डायरेक्टली रीड मत करना, फास्ट मत बोलना, लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, पुअर बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेजेंटर क्या है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बातों में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टेलीफोन एटिकेट। इसका मतलब है फ़ोन पर बात करने का प्रॉपर मैनर्स और रूल्स। इम्पोर्टेंस क्या है? गुड इम्प्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है, प्रोफेशनल इमेज बिल्ड करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर करता है। रूल्स ऑफ टेलीफोन एटिकेट, आंसर प्रॉम्प्टली, फ़ोन जल्दी रिसीव करो, ग्रीट पोलाइटली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जैसी ग्रीटिंग यूज़ करो, स्पीक क्लियरली, क्लियर और पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करो, लिसन केयरफुली, दूसरे पर्सन की बात ध्यान से सुनो, अवॉइड इंटरप्शन, बीच में इंटरप्ट मत करो, थैंक एंड पोलाइटली थैंक यू और गुड बाय के साथ कॉल की एंड कर दो। कॉमन मिस्टेक्स, लाउड स्पीकिंग, रूड बिहेवियर, लॉन्ग अननेसेसरी कन्वर्सेशन, इम्प्रॉपर ग्रीटिंग्स। बेनिफिट्स क्या हैं इसकी? बेटर कस्टमर सर्विस, प्रोफेशनल इमेज बिल्ड होती है, बेटर रिलेशनशिप्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब हमारा? वर्क प्लेस कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की प्रोसेस है। इम्पॉर्टेंस क्या है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की? टीम वर्क इम्प्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, एग्जाम्पल रिपोर्ट्स, ईमेल्स, मीटिंग्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैजुअल कम्युनिकेशन, फ्रेंडली डिस्कशन हो गई कुछ भी। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज से मैनेजर तक, ठीक है, एम्प्लॉयर्स टू मैनेजर्स। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मैनेजर से एम्प्लॉय तक। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के बीच। बैरियर्स टू वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, पुअर लिसनिंग, लैंग्वेज डिफरेंसेस, लैक ऑफ फीडबैक, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव वर्क प्लेस कम्युनिकेशन? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, रेगुलर फीडबैक मिलनी चाहिए, टीम मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? खत्म। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है वर्क प्लेस और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना। ये वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की? करियर ग्रोथ, बेटर टीम वर्क, प्रोफेशनल इमेज, बेटर रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्किल्स रिक्वायर्ड, स्पीकिंग स्किल्स,
मीटिंग और प्रेजेंटेशंस के लिए स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल्स ईमेल्स और रिपोर्ट्स के लिए ज़रूरी है। लिसनिंग स्किल्स इंस्ट्रक्शन समझने के लिए ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करो, रिस्पेक्ट करो, क्लियर मैसेज दो, एक्टिव लिसनिंग करो, प्रॉपर फीडबैक दो। बेनिफिट्स क्या हैं? बेटर जॉब परफॉर्मेंस, बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आए हैं? व्हाट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन फिनिश कर लिया है। अगर आपने ये पूरा लेक्चर ध्यान से देख लिया है तो एग्ज़ाम के लिए लगभग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। लेकिन अब भी अगर आपको कुछ डिटेल में समझना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड है सब कुछ, और उनके नोट्स जो हैं वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।